Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is the innermost layer of secondary wall? पूछा इनमें से कौन सा innermost layer of secondary wall होगा. तो अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे सेक्शन ले, क्रॉस सेक्शन बस सेल वॉल का ले, तो हमें पता है कि ये आउटर वाला है एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये मिडल लैमेला है, यहाँ पे ये क्या है, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला और ये जो है आउटरमोस्ट लेयर जो होगा यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर होगा ये कौन सा है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल. तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये क्या होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, आउटरमोस्ट है, और जब मैच्योर होगा सेल तो ये डिमिनिश होने लगता है धीरे धीरे एंड कैपेबल होता है ग्रोथ करने का. और किससे बना है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन से बना है. तो जब सेल मैच्योर होगा तो सेकेंडरी वॉल यहाँ पे अंदर की तरफ डेवलप होंगे. सो बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल के बीच में यहाँ सेकेंडरी, तो यहाँ पे जो पहला डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वॉल 1. सो S1 हो गया. देन इसके बाद अगर एक और लेयर डेवलप हो रहा है तो ये अंदर की तरफ जो होगा वो कौन सा होगा, S2 होगा. देन एक और लेयर यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो ये कौन सा होगा, S3 होगा. तो अगर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे जो इनर मोस्ट होगा यहाँ पे, इसके बाद जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें कैसा दिख रहा है, ये जो सेल है, दो सेल जो है इसका कौन सा रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन हम देख रहे हैं, ये वाला रीजन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे इनर मोस्ट पूछा गया कि इनमें से कौन सा सबसे इनर मोस्ट है, कौन सा, S3. सो करेक्ट आंसर वुड बी S3. ये S1 तो आउटर, यहाँ पे इन तीनों में सबसे बाहर की तरफ S1 है, बीच में S2 है. तो ये तो इनकरेक्ट हुआ. इनर मोस्ट पूछा है, नन तो होगा नहीं, S3 इनर मोस्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.